हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक चार्ज रिंग हमारे पास हो तो उसके एक्सिस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज्ड रिंग। तो पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने देखो पढ़ा था कि कोई रिंग हमारे पास है जिसको कि हम सर्कल बोल दिए थे, पॉजिटिव लेट चार्ज इस पर पूरा कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो हमने देखा था कि अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो डायमीटर अगर सेंटर से ऐसे ले ले तो सिमेट्रिक के वजह से जितना ऊपर चार्ज है उतना ही नीचे। तो देखे थे कि टोटल अपर सेमी सर्कल कारण नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे सेमी सर्कुलर पार्ट कारण अपर है ना, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता था, 0। अब कैसे दिया हुआ है ये डायग्राम जो है ना, ऐसे नहीं बना हुआ, मतलब जैसा मैंने रखा हुआ कॉपी ऐसे है। अगर ऐसा डायग्राम रहता ना तो ये ऐसा डायग्राम होता, ऐसा नहीं है, इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से, इसीलिए ये जो डायग्राम है ऐसा हो गया। ठीक है, तो ऐसे है प्लस प्लस प्लस, पूरे रिंग पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग का रेडियस है r, प्लस 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 है। यहाँ पर क्या देकर रखा है बच्चों पता है, टोटल चार्ज जो है ना मैं क्यू दे करके रखा है, लैम्डा नहीं दे करके रखा है। समझो कि टोटल चार्ज जो है रिंग पर मेरा क्या है, क्यू के फॉर्मेट में ही जो है ना आंसर इसका सब हाईलाइटेड है। ठीक, ऐसे हमसे बोलता है क्या कि भाई इसके जो सेंटर है ना, सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पर ऑन द एक्सिस इसका जो हो गया, ऐसे बताओ कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो रिंग ऐसे हमने एक्सिस बना दिया। अब हम देखते हैं तो बोले कि भाई देखो ये तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। तो बोले भाई सबसे पहले क्या करते हैं, तनी वो लेंगे, थोड़ा सा लेंथ ही ऐसा है ना चारों तरफ, तो dx लेंथ लेते हैं, उस पर छोटा सा चार्ज लेंगे dq, और उसके वजह से उस पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो देखो ना ऐसे एक्सिस रख करके देखोगे बच्चों तो आपको गजब विजुअलाइज होगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसके जगह इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, कैसे हो जाएगा, टेढ़ा ऐसे तो जाएगा है ना, इस तरह से। ठीक है, तो जैसा यहाँ dq के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, नहीं लग रहा है कि इसके ठीक सिमेट्रिक पॉइंट एक है इधर। अगर एक dq इधर लोगे ठीक ठीक डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक dq छोटा सा चार्ज इधर भी आएगा। अगर एक टॉप पर लोगे ना तो एक बॉटम पर आएगा। अगर यहाँ का लोगे तो उसका एक सिमेट्रिक यहाँ भी है। तो ऐसे आप इमेजिन कर लो। ठीक, अगर इस dq के कारण यहाँ वाला के कारण ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उसका ठीक काउंटर इधर भी है, dq के कारण कैसे होगा, ऐसे होगा, यानी कि इस तरफ। तो उसको रिजॉल्व करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में करके दिखाता हूँ। देखो, लेट ये है r ऑन द एक्सिस पर x डिस्टेंस पर निकाल। लेट एक टॉप पॉइंट पे हम छोटा सा लेंथ लेते हैं dx, चार्ज लेते हैं कितना, ये हो जाएगा मेरे लिए dq। उसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर, प्लस से अवे डायरेक्टेड। तो कैसे हो जाएगा, प्लस से अवे डायरेक्टेड, और वो होगा कितना, d। ठीक है, dq का ये डिस्टेंस कितना ले लेते हैं, लेट इट बी r। यहाँ से देखो बच्चों एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, और वो सिमेट्रिक होगा अगर ऐसे ले ले तो, है ना। जितना एंगल इधर बनाएगा सेम एंगल ये लाइन जो है पॉइंट P से इधर क्या है, सेम एंगल बनाएगा। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जितना चार्ज इधर उतने इधर, क्योंकि रेडियस सेम है। उसी तरह से हम लोग एक छोटा सा चार्ज यहाँ ले लेते हैं dq। इसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ये भी अवे डायरेक्टेड होगा, और वो कितना सा होगा, छोटा सा d। बोलो सर आप कर क्या रहे हो, हम ना dq पूरे रिंग पर जा करके जो है लेंगे इस तरह से, और d कर करके इनफाइनाइट बार निकालेंगे। लेकिन देखते हैं क्या, अगर कोई इधर लेते हैं ना तो उसका एक काउंटर इधर है, यानी कि अगर ऐसे आप लाइन ले लो ना तो सिमेट्रिक है, जितना इधर उतना इधर। अच्छा, अगर ऐसे ले लेना तो जितना ऊपर उतना नीचे। तो कोई एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट ले लेते हैं दो एक बार, और वैसा है कितना, इनफाइनाइट है। तो कोई एक लेंगे और उसको इंटीग्रेट करने वाला है, ताकि पूरे रिंग पर इंटीग्रेशन आ जाए, पूरे रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। देखते हैं, ऊपर थीटा तो ये भी थीटा। तो बोले अगर दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट को अगर हम रिजॉल्व करें यहाँ पर तो होगा क्या, वो देखते हैं। देखो ये थीटा तो ये थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट। तो इस डी को रिजॉल्व करें, जिधर थीटा सटा हुआ है तो उधर आ जाएगा डी कॉस थीटा। तो ठीक इस साइड कितना आ जाएगा, डी ई साइन थीटा। और बच्चों ये डिस्टेंस r था, ये भी क्या होगा r, देख लो ये रेडियस r x, तो सेम आने वाला दोनों तरफ। ठीक है, चलिए अब इधर देखें, ये है d, ये थीटा, इधर ये थीटा, तो इसके ठीक डायमेट्रिकली जो है मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी थीटा हो गया। तो जो ये d है जिधर थीटा सटा हुआ है उधर आ जाएगा कितना, cos, तो d cos थीटा इधर, ये इधर हो जाएगा d e साइन थीटा।
बोलेंगे सिंस देखो क्या है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट के लिए हर बार जो है कोई 2 पॉइंट लेते हैं तो डी साइन थीटा ऊपर, डी साइन थीटा किधर आ गया नीचे। ये दोनों का मैग्नीट्यूड नहीं देखने से लग रहा है, डी ई बच्चों क्या है सेम, निकाल करके देखें मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो डी क्यू के कारण आर दूरी पर जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या आने वाला है, के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डी दोनों के लिए है सेम, साइन थीटा ही है यानी मैग्नीट्यूड है सेम और डायरेक्शन ऑपोजिट है यानी कि डी साइन थीटा कंपोनेंट गेट्स कैंसल्ड आउट। कोई भी दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट लेंगे तो उसके लिए ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा यहां पर क्या पॉइंट पी पर, सिर्फ डी कॉस थीटा। तो एक लेते हैं डी कॉस थीटा, एक और लेते हैं डी कॉस थीटा, इनफाइनाइट बार लीजिए डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा। बोलते हैं ऐसा करो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसी कंपोनेंट में होने वाला है, वो तो डी कॉस थीटा को क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। कहां से कहां तक, पूरे रिंग का जो है हम लोग कर देंगे। तो बोलेंगे डी साइन थीटा कंपोनेंट्स एट पॉइंट पी गेट्स कैंसल्ड आउट due to equal in magnitude and opposite in direction के वजह से, ठीक है, कैंसिल हो जाता है, एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को ना ऐसे लिख दूंगा, है ना, समझने के लिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी हो क्या आ जाएगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी निकालना होगा जो कि एक्सिस पर है, तो होगा कि डी ई कॉस थीटा ही आने वाला यही कंपोनेंट। तो उसको टोटल इंटीग्रेट कर दो, वो आ जाएगा क्या, ई। तो बस खाली ई लिख देते हैं, ठीक है, ई ऑन द एक्सिस। डी क्या है, ये कॉस थीटा क्या होगा। तो इस ट्रायंगल में अगर जाएं हम लोग इस ट्रायंगल में, तो कॉस थीटा देखते बच्चों क्या होगा, देखो बेस बटे हाइपोटेनियस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस ये हाइपोटेनियस यानी एक्स बटे आर, और ये आर होगा क्या, तो ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट अंडर ये आने वाला है आर स्क्वायर प्लस कितना, एक्स स्क्वायर, आर जो है, ठीक। डी है कितना, डी है के डी क्यू डिवाइडेड बाई क्या है, आर स्क्वायर, और कॉस थीटा क्या है, बेस बटे हाइपोटेनियस, बेस कितना था एक्स, और डिवाइडेड बाई क्या है, आर। तो यहाँ पर मेरे लिए आ रहा है के डी क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर का क्या है, क्यू, और सिंस आर बराबर मेरे पास आया हुआ है कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिख कैसे सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, ठीक है, यानी आर है वो मेरे लिए आया है आर क्यूब। तो कैसे लिखोगे, दोनों तरफ पावर 3 डाल दो, तो भैया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो पावर हाफ है इसका पावर 3 डाल दो, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2, यानी कि जहाँ पर आर क्यूब है वहाँ हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। हेंस मेरा जो आंसर आने वाला बच्चों देखो, के डी क्यू इंटीग्रेशन साइन सब जगह भी लगाते चलते करेंगे इंटीग्रेट, के डी क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना, 3/2, ये आ गया। इसमें देखो क्या क्या कांस्टेंट है और क्या बाहर आ जाएगा, किसका इंटीग्रेशन करें, के तो कांस्टेंट बाहर, डी क्यू इंटीग्रेशन होने वाला है क्योंकि डी क्यू पूरे टोटल चार्ज कहीं क्यू होने वाला है, एक्स कांस्टेंट एक ही वेरिएबल है, तो फिक्स है कि हम यहां से जो है ना, देखो यहां से x डिस्टेंस पर निकाले, तो x तो फिक्स है, ये r भी क्या है, फिक्स। कभी भी पूरे रिंग पर लोगे डिस्टेंस वहां से p तक ना, चाहे इधर चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, हमेशा वो डिस्टेंस क्या आने वाला है, r, तो r भी फिक्स, कैपिटल R फिक्स, x फिक्स, सब कुछ फिक्स है भैया, कोई वेरिएबल नहीं है यहाँ पर। तो कह सकते हैं के आर एक्स सब है फिक्स यानी कि कांस्टेंट। तो एक काम करिए आप बाहर आ जाइए सब, तक के एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, तो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन बचा क्या, डी क्यू, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी सिर्फ क्या होने वाला है, डी क्यू, टोटल हो जाएगा क्या, क्यू। तो ये डी क्यू बन गया मेरे लिए क्यू, टोटल जो चार्ज था रिंग के ऊपर, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, विल बी यूज्ड इन मैग्नेट ऑल्सो। मैं अभी से ही लिख देता हूँ, विल बी यूज्ड इन मैग्नेट चैप्टर, मैं इसको यूज करूँगा।
एकदम बहुत जबरदस्त तरीके से KQX बटे जो है ना ये R² प्लस एक्स स्क्वायर के पार कितना है 3/2। ठीक, अच्छा रिजल्ट अगर देखें बच्चों ये जो आया है, देखो गौर करके, जब रिंग इस तरह से होता है एक्सिस पर जब हम निकाले तो होता किधर है, वर्टिकल इस तरफ नहीं, रिंग ऐसे है ना, अलोंग द एक्सिस ही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यानी कि एक रिजल्ट के तौर पर अगर इसको देखें तो कोई रिंग अगर ऐसा हो प्लस 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 प्लस, देखो जरा एक्सिस पर बोले एक्स डिस्टेंस है तो ये प्लस प्लस चार्ज है, तो कोई प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, अवे डायरेक्टेड। तो भैया अवे डायरेक्टेड इधर, तो भाई इधर भी तो होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इधर भी होगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव से अवे डायरेक्टेड होता है। यानी यहां से एक्स डिस्टेंस पर बोले इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर। ठीक है, तो भाई इधर से एक्स डिस्टेंस पर अगर ये पीछे चले जाए तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अवे डायरेक्टेड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ होने वाला है। ठीक है, जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस वाला ग्राफ पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे। देखते हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो बोले एक्सिस एट ए डिस्टेंस एक्स पर मेरे पास रिजल्ट आया हुआ है। क्या रिजल्ट आया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस पर मेरे पास रिजल्ट है बच्चों, इसको याद कर लीजिए, KQX से डिवाइडेड बाई नीचे एक फैक्टर है R² प्लस एक्स स्क्वायर के पार के 3/2। अगर बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर निकालना होगा तो सेंटर पर मतलब क्या, यहां, तो भाई यहां निकालने के लिए x इक्वल टू क्या कर दे 0, तो पुट x इक्वल टू 0। तो एट सेंटर निकालने के लिए बोलो क्या, पुट x इक्वल टू 0, तो यहां रख दिए x इक्वल टू 0। जैसे यहां 0 रखेंगे बच्चों देखो क्या होगा, KQ 0। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई की कहानी ही खत्म हो गया। R² प्लस 0, 10 रुपया लिख रहा था मैं R² प्लस 0 के पावर 3/2, तो ये जो भी आए लेकिन इंटू 0 मल्टीप्लाइड है, आंसर क्या हो जाएगा, खत्म। यानी कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, 0। और ये हम जानते हैं पहले से ही, अभी तो पढ़ करके आए थे कि कोई भी रिंग पर अगर चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड चारों तरफ है सर्कल पर, सेंटर पर बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। आया यहां से भी प्रूफ करने के बाद। ठीक, पहला सवाल इसका, इसी पर बेस्ड जो है ना छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। देखो यही एक्स डिस्टेंस पर जो हमने निकाला, सेंटर पर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड आया, बोलता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज रिंग। रिंग बच्चों देखो ये रिंग यहाँ है ना, तो यहाँ से जब हम देख रहे हैं ना नजदीक से कोई डिस्टेंस x पर, तो हमें बहुत बड़ा रिंग नजर आ रहा है, लेकिन ये रिंग यहाँ रख देते हैं और 2 किलोमीटर दूर जाके दिखते हैं। ये मेरे को क्या नजर आएगा 2 किलोमीटर दूर चले जाएंगे तो क्या नजर आएगा, एकदम पॉइंट जैसा, पता नहीं दिखेगा भी कि नहीं, एकदम पॉइंट जैसा नजर आएगा ये। यानी एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस पर जाते हैं तो यही रिंग हमें एक पॉइंट जैसा नजर आएगा। तो टोटल चार्ज इस पर क्यू है ना, तो एक छोटा सा क्यू हमें लगेगा। देखते हैं कि क्या ये बात सही है क्या, मैथमेटिकली चेक करते हैं। एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, तो बोलिए इसका रेडियस है कैपिटल R। ठीक है, तो इसका रेडियस मान लो कुछ है 2 सेंटीमीटर। ठीक, एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस मतलब x कितना, 2 किलोमीटर। भैया 2 किलोमीटर इन कंपैरिजन टू 2 सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा होगा। यानी जब भी बोलेगा लार्ज डिस्टेंस का मतलब होता है कि एट x जो डिस्टेंस आप कैलकुलेट करो वेरी 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 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, R। बताओ कि क्या, बोले मेरे पास जो रिजल्ट है, मेरे साथ साथ याद कर लीजिए KQX, मुंह में बैठा लीजिए इसको, KQX। बहुत ज़बरदस्त तरीके से DPP में भी सवाल दूंगा, आप लोग कोशिश करिएगा, ज़बरदस्त अच्छा सवाल सब। KQX ऐसा, x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन R, मेरे पास आया हुआ R² प्लस एक्स स्क्वायर, तो बोले भाई R² प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख क्या सकते हैं, जब भी देखो ये क्या है, बहुत बड़ा मतलब समुंदर, इतना पानी, ये बहुत छोटा यानी 1 चम्मच पानी, तो समुंदर पानी चम्मच, समुंदर है x, समुंदर प्लस पानी को जोड़ देंगे 1 चम्मच पानी को, मेरे को क्या नजर आएगा, समुंदर ही नजर आएगा। उसमें 1 चम्मच पानी डालेंगे तो कोई बोलेगा कि देखो मेरे को समुंदर और 1 चम्मच पानी एक्स्ट्रा दिख रहा है कोई नहीं बोलेगा। यानी कि जो बड़ा है नियरली इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, उसको x² ही लिख सकते हैं ना, बहुत छोटा हो गया यार, तो नेगलेक्ट कर देंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तो मेरे लिए हो जाएगा ये KQX डिवाइडेड बाई R² प्लस एक्स स्क्वायर नियरली इक्वल टू हो गया x² के पार के 3/2, 2 चला गया, आंसर आ रहा है KQX डिवाइडेड बाई क्या है भाई, XQ, ये x चला गया तो x², यानी कि क्या है KQ डिवाइडेड बाई x² मेरा रिजल्ट आया। कब, एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस। सोचो बच्चों क्या भाई, अगर यही सवाल जो है अगर ऐसा आ जाए कि एक चार्ज यहाँ पर हो Q और एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस अगर मैं बोलूँ, माने छोड़ो लार्ज डिस्टेंस, एट ए डिस्टेंस x पॉइंट चार्ज के कारण क्या आंसर आएगा, हम जानते हैं यहाँ पर आंसर क्या आता है, KQ बाई एक्स स्क्वायर। एक पॉइंट चार्ज के लिए
पॉइंट चार्ज के लिए जो है क्या रिजल्ट आता है, x डिस्टेंस पर जानते हैं k3/x², और यहाँ भी कितना आया k3/x²। इसका मतलब है कि व्हेन यू विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज, रिंग बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर जो है ना हम एक कंक्लूजन लिख देते हैं, हियर रिंग बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज, रिंग बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज। तो ये रिजल्ट याद रखने में जो है आसानी होगा। पॉइंट चार्ज के लिए जो याद है वही हो गया, एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस। और इसी में बच्चों जो है क्या है, वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो मगर मैं बोलता हूँ कि लेट वेरी लार्ज है ना, तो x इक्वल टू इन्फिनिटी ही ले देते हैं एकदम, कि रिंग यहाँ है वेरी लार्ज, यानी x क्या नियरली इक्वल टू समझो कि इन्फिनिटी है। तो बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा पॉइंट P पर। तो बोले भाई वेरी लार्ज डिस्टेंस का जो रिजल्ट है ना वो आता है k3/x², और अगर x इक्वल टू रख देंगे इन्फिनिटी एकदम बहुत दूर, तो क्या हो जाएगा समथिंग बटे इन्फिनिटी 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आ गया 0। तो सोचो बच्चों, इन्फिनिटी जब रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, अच्छा सेंटर पर रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, लेकिन बीच में कहीं अगर लेते हैं एट ए डिस्टेंस मान लो कि x, तो कुछ ना कुछ होता है, और वो कितना होता है जानते हैं एक्सिस पर। देखो रिजल्ट है क्या KQX, मुंह में सेट कर लेना KQX, r² + x² के पार कहता है 3/2। यानी सोचो अभी मेरे पास 0 रुपया हो, ठीक है, और बाद में जाकर के 5 साल के बाद भी मेरे पास 0 रुपया ही रहता है, लेकिन बीच में मेरे पास रुपया है कुछ ना कुछ, 0 रुपया, फिर रुपया कुछ ना कुछ होता है, और फिर 5 साल के बाद मेरे पास पैसा खत्म, 0 रुपया। इसका मतलब क्या है कि 0 रुपया से गारंटीड मेरे पास पैसा बढ़ा था, लेकिन बाद में 0 होने का मतलब क्या, बढ़ते एक जगह पे मैक्सिमम हुआ होगा पैसा मेरा, और उसके बाद वहां से घटते फिर 0 हुआ होगा, यानी एक रिजल्ट मेरे पास आने वाला है। एक ऐसा जगह होगा ऑन द एक्सिस जहां पर पैसा मैक्सिमम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। बताओ कि वो कौन सा जगह है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैक्सिमम। एक तो ये, और दूसरा सवाल ये आएगा कि जो मैक्सिमम होगा बताओ कि कितना वैल्यू होगा। एक तो कहां होगा, यानी कि 5 साल में कौन सा ऐसा साल का कौन सा महीना था जहां पर पैसा आपने मैक्सिमम कमाया, कौन सा महीना था, और उस महीना में जो आपने कमाया ना तो कितना पैसा कमाया। ये दोनों अलग अलग सवाल है। दोनों सवाल बच्चों, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो जेईई मेंस हो, चाहे जेईई एडवांस, नीट, इतने बार आए हैं आप काउंट नहीं कर सकते हो। मतलब जब देखो खोल करके ना सवाल आपको उस पर नजर आ ही जाएंगे, ठीक। तो यानी कि अब हमें क्या निकालना होगा, समझ में आ रहा है। सवाल देखते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। बताओ कि कहां होगा। और जब भी मैक्सिमम मिनिमा आता है, हम बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के लेक्चर 15-16 को इसमें है बच्चों ना, अब देख लोगे मैक्सिमम मिनिमा कॉन्सेप्ट वही लगाते हैं यहां पर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, ई मैक्सिमम होगा वेयर एट पॉइंट क्या है x, और ये हमें नहीं पता है। तो हम लोग करते क्या है, जहां भी मैक्सिमम मिनिमा होता है तो कैसे करते हैं, जिसको मैक्सिमम करना उसको ऊपर रखो, और कहां पर मैक्सिमम होगा जो निकल करके आएगा वो नीचे, और जब भी मैक्सिमम मिनिमा होता है हम उसको डिफरेंशिएट इक्वल टू क्या कर देते हैं 0। इलेक्ट्रिक फोर्स में भी हमने देखा था बिल्कुल उसी तरह। तो ऑन ए डिस्टेंस x या एट ए डिस्टेंस x जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है हम जानते हैं। देखो d/dx इलेक्ट्रिक फील्ड अभी देखें KQX r² + x² के पावर कितना 3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। और देखो KQ कांस्टेंट है तो भाई इसका तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, आ गया बाहर, यानी डिफरेंशिएशन होने किसका जा रहा है x / r² + x² के पावर 3/2, इसका क्या हो जाएगा 0। करते हैं डिफरेंशिएट बच्चों। तो ये KQ कांस्टेंट है, 0 बटे कांस्टेंट तो कहानी खत्म, हैंस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा d/dx कितना x / r² + x² के पावर 3/2 इक्वल टू 0। ये इतना ज़्यादा हाईलाइटेड है कि DPP 1 में जो 3 क्वेश्चन जो होमवर्क है ना उसी में एक क्वेश्चन में यही डिफरेंशिएशन आया था जो हमने दिया था, और बोले थे कि बच्चे इसको रट लो। क्यों रट लो, जरूरी है, क्योंकि अभी यहाँ आया फिर मैग्नेट में ये डिफरेंशिएशन आता है। एक कांस्टेंट है x के रेस्पेक्ट में करना है, x यहाँ भी, और यही फैक्टर, तो x बराबर आंसर क्या आता है ±r/√2। वहाँ आया था l के रूप में था ±l/√2, यहाँ आएगा ±r/√2, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा बड़ा होता है। u/v, तो पहले क्या करेंगे, v जाएगा ऊपर, तो v गया ऊपर, किसका डिफरेंशिएशन u का, तो x का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर है माइनस, उसके बाद क्या देखो पहले
इसको डिफरेंशिएशन किए ना, सॉरी ये ऊपर गया x का डिफरेंशिएशन किए, अब क्या होगा x आएगा बाहर, इसका डिफरेंशिएशन। तो भैया x गया बाहर, किसका डिफरेंशिएशन होगा अब, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई जो नीचे पूरा है उसका होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये जो भी नीचे है इंटू 0 होने के बाद तो कहानी खत्म, यानी सिर्फ इसका करने वाले हैं। देखो dx/dx 1, यानी सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन हमको जो है करना है। और यहाँ पर लगेगा बच्चों चेन रूल, जो कि वही फिर से बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में एक लेक्चर ही है पूरा चेन रूल का, वो देखा हुआ रहेगा ना, आप खटाक से आंसर लिख दोगे तुरंत, मतलब बिना देरी किए हुए। तो ये आने वाला क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 dx/dx हो गया 1 माइनस एक्स। ये देखते देखो जो भी ये चीज़ है पावर 3/2, तो मेरे लिए पहले क्या हो गया, x के पावर n का फॉर्मेट हो गया। तो x के पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स जो भी है, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, n इंटू एक्स के पावर n-1 हो गया। मतलब यहाँ x रहता ना, तो x के पावर n का nx टू द पावर n-1 हो गया। लेकिन यहाँ x नहीं है, कुछ और है, तो इसको फिर से तोड़ो। तो तोड़ो, डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना। तो इसको जब तोड़ेंगे बच्चों, तो आर स्क्वायर का आर तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। x के पावर n, तो n x के पावर n-1, ठीक है। उसके बाद जो ब्रैकेट में दिखे उसको डिफरेंशिएट कर दो और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हेंस यहाँ देखते हैं, ये तो है ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना है 3/2 माइनस 3/2 इंटू एक्स, ये कितना है 2x, और ये कितना आएगा बच्चों, देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3 में से 2 चला गया 1/2 इक्वल टू क्या हो गया 0। उड़ाइए, 2 गया, यहाँ आ रहा है 3x स्क्वायर। अच्छा एक और चीज़ देखो, 1/2 का मतलब होता है रूट। अब जब भी 3/2 लिखा हुआ तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, जब भी कभी x के पावर 3/2 हो ना, इसका मतलब है आप आदत डाल लो x√x लिखने का। क्या आदत डाल लो, x√x, यानी वही चीज़ को x पहले इतना। क्यों, हमें पता है कि x√x करेंगे तो क्या आएगा, x के पावर है 1 और ये √x का मतलब होता है कि पावर हाफ, यानी कि बेस जब सेम हो तो पावर जुटेगा। तो 1 + 1/2 आंसर क्या आ जाता है, देखो 2 + 1 3/2। तो कभी भी x के पावर 3/2 हो का मतलब होता है कि एक बार अकेले लिखो इसको और एक बार वही चीज़ को रूट में लिखो, उसका मतलब होता है x के पावर 3/2। हमारे पास आया हुआ इसके पावर 3/2, इसका मतलब एक बार अकेला ये लिखेंगे और फिर रूट में लिखेंगे। एक बार अकेला लिखो, अकेला लिख दिए, ठीक। उसके बाद इसी चीज़ को रूट में लिखो, ठीक है, रूट में लिख दिए। बहुत छोटा छोटा चीज़ है लेकिन सब सीखना पड़ता है बच्चों। देखो 3x स्क्वायर हो गया ये, और ये क्या है, रूट में है, यानी कि रूट में लिख दिए आर स्क्वायर प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखो ये रूट वाला चीज़ है जो तो पॉजिटिव ही होगा, तो ये पूरे कॉमन ले सकते हैं बाहर, है ना। क्या है कॉमन, पॉजिटिव मेरे लिए काउंटिंग हो गया, तो बोले रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो हो गया ये पॉजिटिव हो गया, तो ये भाई बाहर ले लो। बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या है -3x स्क्वायर, क्या हो गया -3x स्क्वायर इक्वल टू बच्चों 0। तो ये जो पूरा रूट है चला गया उधर, खत्म। तो मेरे पास बचेगा आर स्क्वायर -2x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यानी आर स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बटे 2, यानी कि यानी चल रहा है, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर आ जाएगा आर स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा प्लस माइनस, देखो ऊपर r नीचे क्या हो जाएगा √2। तो ये जो है ना आंसर याद कर लीजिए, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा लेंदी होता है, इसीलिए मैं आज फिर से कह रहा हूँ कि याद कर लो कि जो है ना वो फॉर्मेट का डिफरेंशिएशन ही होता है r बटे कितना √2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2 वैल्यू आया है ना, स्क्वायर है, उधर जाके रूट में प्लस माइनस r बटे √2। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम होगा, एक सेकंड बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा वो 2 जगह पर होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा वो 2 जगह पर होगा। कहाँ पर होने वाला है, ये देखो। हम जानते हैं कि x डिस्टेंस इधर कहीं जाते हैं, x का क्या वैल्यू होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, तो बोले क्या, यहाँ से जाते जाओ एक ऐसा जगह आता है, लेट ये है x इक्वल टू क्या r बटे √2। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा।
क्या होगा अभी हमें नहीं पता, लेकिन जो होगा ना वो मैक्सिमम होने वाला है। तो प्लस आर बटे रूट टू आया है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होता है, प्लस के कारण इधर भी होता है, यानी सेम आप यहाँ पे कहीं आ जाओ, x इक्वल टू माइनस आर बटे रूट टू डिस्टेंस पर फिर से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने ऊपर बनाया है तो क्या यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर बनाएंगे क्या? सोचो भाई, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर। तो हमको पता चल चुका है जो ग्राफ बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड है, एक इधर डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन वाइज तो उल्टा है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानो तो एक नेगेटिव एक्स एक्सिस। यानी कि अगर इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, डायरेक्शन अगर ऊपर बना रहे ग्राफ में, तो गारंटीड है कि आपको इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट और लेफ्ट है, तो आपको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको ऊपर ना बना करके किधर बनाना पड़ेगा, नीचे की ओर। ये दर्शाएगा कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैक्सिमम है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका ग्राफ का हमें जरूरत पड़ेगा। अब प्लस माइनस आर बटे रूट टू पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम बोलता है कि कितना होगा वो बताओ। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस, कितना होगा। ठीक है, निकालते हैं। तो बोले कि भाई एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आर बटे रूट टू पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाता है कैसा, मैक्सिमम होगा। कितना पुट कर देंगे वैल्यू में, तो ई मैक्स अगर निकालना होगा बच्चों, तो मेरे पास है क्या फॉर्मूला, पहले के क्यू एक्स बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3 बटे 2, ये है हमारे पास। ठीक है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आर बटे रूट टू पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। तो सिर्फ हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालना है तो सिर्फ पॉजिटिव वाला रख देते हैं, कितना, आर बटे रूट टू पर। हमें एक तरफ जो निकल जाएगा उसी को उठा करके दूसरे तरफ निकाल लेंगे, वैल्यू ही तो निकालना है। तो पुट x इक्वल टू आर बटे रूट टू, इसमें निकाल करके मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं कि कितना होगा। चलिए देखते हैं। तो के क्यू आर बटे रूट टू डिवाइडेड बाई क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर आर बटे रूट टू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा टोटल पावर कितना है, 3 बटे 2। ठीक है, तो के क्यू आर बटे रूट टू डिवाइडेड बाई, ये देखो कितना आएगा, आर स्क्वायर बटे 2, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बटे 2, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बटे 2। ऐसा लगता है ना क्या 3 बटे 2 रूट ऐसे कुछ है, कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है। और जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट हमारे दिमाग के अंदर बस रखा जाता है उसको, ताकि स्ट्रेट फॉरवर्ड ये भी जो आएगा रिजल्ट बच्चों, सवाल एग्जामिनेशन में पूछा गया है 4 ऑप्शन डाल करके, जो आएगा मेरे लिए कितना हो जाएगा, 2 1 3, यानी कि 3 बटे 2 आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 3 बटे 2 आर स्क्वायर, पावर कितना, 3 बटे 2, 3 बटे 2। अब देखो यही चीज़ सिखाता हूँ, क्या सीखते हैं कि जब भी किसी चीज़ के पावर 3 बटे 2 होता है, इसका मतलब क्या है, एक बार वो अकेले और एक बार वही चीज़ रूट में, एक बार अकेले और वही चीज़ रूट में। ठीक, तो के क्यू आर बटे रूट टू, क्योंकि ना पावर 3 बटे 2 को यार कैलकुलेट कैसे किया जाए तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो एक बार अकेले, तो भाई एक बार अकेले आ जाओ, आ गया एक बार अकेले, और वही चीज़ रूट में, तो रूट में 3 बटे 2 क्या हो गया, आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, x के पावर 3 बटे 2 जब भी आए जिंदगी में, यानी x रूट x। अब इसको कहीं जो है ना अलग जगह पर लिखिए, क्योंकि मैथमेटिकल ये कैलकुलेशन है हमारे लिए। चलो ऊपर चलते चले जाओ पेज भाई, है ना, आर बटे रूट टू भागा, तो 3 बटे 2 आर स्क्वायर, ये क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा रूट 3, ठीक है, नीचे आ जाएगा रूट 2, और आर स्क्वायर का क्या है, एक आर आ जाएगा बाहर। तो देखो आर आर कट गया, नीचे रूट 2 है, नीचे रूट 2 है, तो ठीक ठाक चल गया, सिर्फ एक 2 बच रहा है नीचे, तो ये 2 चला गया ऊपर, यानी कि 2 के क्यू, बस नीचे देखो 2, यहाँ आएगा 3 रूट 3 डिवाइडेड बाय क्या है, आर स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज्ड रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने का तरीका सिखा देता हूँ। देखो के क्यू बटे आर स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर तो जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चार्ज क्यू है, रेडियस कितना है आर, के क्यू बटे आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, वैल्यू कैसे, तो आप ऐसे याद करो, 2 3 3, 2 3 3 नहीं होता, 1 2 3, तो ऐसे याद करो 2 3 3, ताकि दिमाग में रहेगा 3 रूट 3, 2 3 3, और सिंपल के क्यू बटे आर स्क्वायर जो होता है वो। ग्राफ बनाना है हमें, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज्ड रिंग। अब सब रिजल्ट देखते हैं। कोई रिंग अगर हमारे पास है पूरा चार्ज, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, किधर होता है, प्लस 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 प्लस, तो बोले इस साइड भी होता है और इस साइड भी होता है।
रिजल्ट देखो कैसे ग्राफ बनेगा। यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 0 और बहुत इन्फिनिटी पे चले जाए ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से 0। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी होता है, तो इधर भी इन्फिनिटी पे चले जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0। ठीक ठाक है। यहाँ 0 सेंटर पे, लास्ट एकदम 0, लास्ट एकदम 0, लेकिन बीच में कहीं पैसा कमाते हैं, मैक्सिमम हो जाता है, फिर घटता है। तो भाई लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। हमने देखा कि r/√2 पर ना इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, तो हम कह सकते हैं बच्चों 0 से कैसे होगा, देखो मैक्सिमम हो गया और उसके बाद पैसा मेरा घटना चालू हो जाता है, घटते 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 क्या हो जाता है फिर से 0। अब इस साइड मैक्सिमम, लेकिन ये डायरेक्शन अलग है, तो अब जो आपको बनाना होगा इधर क्या बनाना होगा, नीचे की और ऐसे, और ये जो बनाना होगा कि -r/√2 पर है, ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि कैसे है 2 3 3, बोलो मेरे साथ साथ 2 3 3। तो ऐसे 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 नहीं बन रहा है, ऐसे ऐसे, अब ठीक है, खटाक खटाक। ये है x = +r/√2 पर, यह है x = -r/√2 पर, कितना है Emax, और वो वैल्यू है बच्चों 2 3 3 2 3 3, जो हम लोग को याद रहता है kq/r²। इसका रेडियस r है, चार्ज टोटल q है, तो kq/r², kq/r², बस खत्म। ठीक है। अब यहीं पर बस डिनोट करना अगर हो हमें एक्सिस पर, तो कैसे डिनोट कर सकते, पता है ये जो है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और ये क्या है भाई, एक्सिस ऑफ द चार्ज रिंग, जहाँ की पता है ये x = +r/√2, ये -r/√2, यानी कि ये मेरे लिए क्या हो गया है एक्सिस, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x का ये ग्राफ। अच्छा, और अगर डिनोट करना हो एक्सिस पर तो कैसे बोलेंगे, देखो ये जो है बच्चों क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू है x = r/√2 पर, तो इसको अगर हम ऐसे ज्वाइन कर दे तो ये हो जाएगा मेरा क्या Emax का वैल्यू, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। फिर उसी तरह से अपोजिट डायरेक्शन में इसको हम ज्वाइन कर दे तो एक्सिस पर ये हो गया है मेरा क्या Emax का वैल्यू, और वो होगा कितना 2/3√3 kq/r²। तो ये डिनोट करने का तरीका हो गया। ये पूरा बड़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत बार आया है, और ये वैल्यूज तो मत पूछो, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, बहुत बार आया बच्चों एग्जामिनेशन में, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं उसी पर बेस्ड सवाल। क्या है ये सवाल, एक चार्ज रिंग है हमारे पास, चार्ज रिंग के सेंटर पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, रिंग का रेडियस है r, उस पर टोटल चार्ज है q। बोलता क्या है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस, सेंटर पर ये है अभी, स्लाइटली एक्सिस पर जब हम डिस्प्लेस करते हैं, स्लाइटली मतलब बहुत कम डिस्टेंस, ठीक है, जैसे ही डिस्प्लेस करते हैं तो बोलता है कि प्रूव दैट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज SHM, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा उस इलेक्ट्रॉन का, जो मोशन होगा दिखाओ कि कैसे, ठीक। ऑल्सो फाइंड इट्स टाइम पीरियड ऑफ SHM। तो जैसे ही SHM बोलता है ना तो तुरंत हमारे दिमाग में चलना चाहिए क्या, कैसे प्रूफ करते हैं SHM, कैसे प्रूफ करते हैं SHM। तो इलेक्ट्रिक फोर्स वाला जो कूलम्स लॉ जो हम लोग पढ़ रहे थे लेक्चर, उसके अंदर हमने पढ़ाया था बच्चों SHM एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ देखे थे कि कभी भी बोलता है कि टू प्रूव SHM तो हमें करना क्या रहता है, प्रूफ करो कि भाई एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, जैसे कि पेंडुलम के लिए होता है ना, जब भी कुछ आए तो एक पेंडुलम रख करके तुरंत समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो बॉब है हमारा, मास m है, वो यहाँ है, जैसे ही हम इसको स्लाइट डिस्प्लेस करके लेकर गए यहाँ तक, उसके बाद जब छोड़ते हैं तो देखते हैं कोई ना कोई एक फोर्स लगता है, उसको पकड़ के खींच लेता है इस डायरेक्शन में, यानी हम डिस्प्लेसमेंट किए राइट, अब एक फोर्स लगता है पीछे की ओर। ये जो फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स कहलाता है, रिस्टोरिंग फोर्स। क्या कहलाता है, रिस्टोरिंग फोर्स। यही रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स है तो मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी देख रहे हो एक्सेलरेशन इज मतलब एक्सेलरेशन और जो स्लाइट डिस्प्लेसमेंट के दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। खींचिए इधर, एक्सेलरेशन लगा इधर, ये प्रूफ करो कि नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये प्रूफ कर देते हैं तो समझो कि SHM हो गया है। और जब भी SHM प्रूफ करते हैं तो मेरे पास एक ऐसा चीज आता है प्रूफ करते वक्त, देखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x है, ठीक है, लेकिन यह है क्या, इक्वल टू आता है कांस्टेंट, वो होता है क्या ω²। SHM हम जानते हैं बच्चों की क्या होता है, वो ω²। तो जो भी प्रूफ करते वक्त ये आएगा दैट बिकम्स ω²।
ये मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक फोर्स में पूरा एक्सप्लेनेशन याद है बच्चों, है ना, बस उसको रिवीजन करना है। हम यहाँ देखते हैं कि भाई हम जब आगे घसकाएंगे तो क्या उस पर कोई फोर्स है जो पकड़ के पीछे खींचेगा? क्या जो भी खींचेगा ना दैट विल बिकम रिस्टोरिंग फोर्स, और उस रिस्टोरिंग फोर्स को लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। साइन क्या लगाएंगे फोर्स पर? माइनस, क्योंकि हमने खींचा आगे, फोर्स लगा है पीछे, यानी रिस्टोरिंग फोर्स, इसीलिए उसमें माइनस लगाते हैं। ठीक, देखते हैं जब इस इलेक्ट्रॉन को अभी है यहाँ पर, इस इलेक्ट्रॉन को खींच करके लेट स्लाइट डिस्प्लेसमेंट हमने किया है, लेट स्लाइट डिस्प्लेसमेंट हमने किया और यहाँ लेकर चले आए, होगा क्या? तो हमें पता है कि कोई भी अगर चार्ज रिंग हो वो भी पॉजिटिव, प्लस 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 प्लस, तो होता क्या है, इसके आगे अगर x देखोगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पीछे भी अगर x डिस्टेंस चले गए तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, प्लस से किधर? अवे डायरेक्टेड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ठीक, आप रख दिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता कैसा है? नेगेटिव चार्ज, और हम जानते हैं कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो और उस पर एक अगर नेगेटिव चार्ज हो का मतलब क्या होता है? तो बताएं थे, अगर पॉजिटिव चार्ज है समझो उधर ही धक्का लगेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का लगेगा। मन के अंदर क्या चलाना है? जब भी एक लाइन खींचा रहेगा समझो कि एक बड़ा सा प्लस इधर है, बड़ा सा माइनस इधर है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। और उसके अंदर अगर चार्ज रखे हैं, क्या जो भी चार्ज रखे उसको पकड़ के फेंक देगा। माइनस रखे हैं तो वो माइनस मारेगा, इसको धक्का इधर, प्लस खींचेगा इधर, इसका मतलब इस चार्ज पर एक फोर्स लग जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, और फोर्स का हो जाएगा कितना? माइनस क्यू ई। ठीक ठाक है। ठीक, अगर चार्ज मेरे लिए मान लो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को लिखते क्या है? ई, लेकिन नेगेटिव चार्ज होता है तो क्या लिख देंगे? माइनस ई। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है कितना? माइनस ई, जो कि ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एकदम ठीक ठाक है मेरे ख्याल से। अब समझते हैं, हमको पता है ये जो चार्ज रिंग है इसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आगे की ओर है नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब है जैसे ही आप घसकाए आगे ना, इस पर फोर्स लग गया पीछे। जो भी फोर्स होगा दिस विल बी कैसा फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स। देखिए लग गया ना, तो आप घसका करके छोड़ दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हुआ? फोर्स लगा इस पर नेगेटिव चार्ज पर इधर, तो पूरा स्पीड में यहाँ से आना चालू करेगा, सेंटर पर जब पहुंचेगा मोमेंटम के कारण भागेगा थोड़ा सा इधर, जैसा ही थोड़ा सा इधर भागा, स्लाइट इधर घसका, होगा क्या? देखिएगा मोमेंटम की वजह से, स्पीड की वजह से इधर आ गया इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ आया, होगा क्या? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, देखो अवे डायरेक्टेड, इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब अब इस पर फोर्स लगेगा किधर? इधर। तो ये फोर्स इधर देखो, ये फोर्स इधर देखो, हो क्या रहा है? अब ये फोर्स जो लगेगा ना पकड़ के, फिर इसको खींचेगा इधर, सेंटर पर मोमेंटम के कारण पार करेगा पूरा स्पीड से, जैसे ही पार करेगा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का देगा इधर, यानी होने क्या लगा? पेंडुलम जैसा, थोड़ा स्लाइड घसका करके छोड़ दिए, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं एसएचएम करने लगा। निकालो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। तो ये समझांती विद्या है पूरा बच्चों। ठीक, अब हम देखते हैं कि एक्स डिस्टेंस लेट स्लाइड घसकाए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है क्या, है ना? देखते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस x होता क्या है? ये हम जानते हैं, q, तो ये हो गया कितना? KQ डिवाइडेड बाई रेडियस r है, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर कितना? 3/2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऑन द एक्सिस। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन जो लगेगा, क्या हम इसी को कह सकते हैं कि यही मेरे लिए हो गया है रिस्टोरिंग फोर्स? क्या हो गया मेरे लिए? रिस्टोरिंग फोर्स। और ये रिस्टोरिंग फोर्स हुआ कितना? कितना होगा बच्चों? फोर्स इक्वल टू क्या हो जाए? क्यू ई। ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ई लिख दे क्या? एकदम ठीक ठाक है। फोर्स क्या हो जाएगा? माइनस क्यू ई। चार्ज क्या है? नेगेटिव, तो माइनस ई रख दिया। ठीक, तो ये हो गया रिस्टोरिंग फोर्स। जो भी होगा इसको हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये क्या है? माइनस ई इंटू ई। चलिए लिखते चलते हैं, बस हो गया काम, यहीं तक रहता है। एम ए इक्वल टू माइनस ई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है KQX डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर कितना? 3/2। बोलो सर आगे क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, क्योंकि हमने घसकाया है x, तो बस नेगेटिव ऑफ x किसी तरह से आ जाए। ये r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है हमारे पास रिंग है, ये हमने घसकाया कितना? स्लाइट का मतलब क्या होता है? समझो कि 1 मिलीमीटर एकदम तनी हो, अब 1 मिलीमीटर घसकाए,
तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो x डिस्टेंस 1 मिलीमीटर, रेडियस ऑफ द जो रिंग है 2 सेंटीमीटर, उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है 1 मिलीमीटर। तो यानी कि स्लाइट बोल रहा है का मतलब x इज वेरी वेरी लेस देन r, बहुत छोटा है। तो कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर हो हमारे पास, मान लो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको नियरली इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों? सोचो, x बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा है तो नेग्लिजिबल गया, तो x उड़ा दो, नियरली इक्वल टू क्या हो गया मेरे लिए? r स्क्वायर ही हो गया। जो छोटा रहे एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब बहुत बड़ा है एक समुंदर पानी, ये क्या बहुत छोटा, 1 चम्मच पानी, तो 1 समुंदर प्लस 1 चम्मच इक्वल टू समुंदर ही होगा। ऐसे दिमाग में बैठा लो। माइनस ई के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन गया आर स्क्वायर के पावर 3/2, ये 2 चला गया, ये आ जाएगा माइनस ई के क्यू डिवाइडेड बाई, देखो 2 चला गया तो ये आर क्यू एक्स, यहाँ है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा? m हम नीचे लेके चले आते हैं, गौर करके देखो कुछ कुछ हो गया है, कुछ कुछ होता है। देखो क्या क्या हुआ है, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के क्यू एम आर क्यू सब क्या है? कांस्टेंट, यानी ये पूरा हो चुका है कांस्टेंट। तो कुछ माइनस कांस्टेंट इनटू क्या है? x, हटाएंगे कांस्टेंट तो प्रोपोर्शनलिटी लगेगा, देखो प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? माइनस x, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड क्या? मोशन इज SHM, मोशन क्या हो जाएगा? SHM। और जैसे ही SHM प्रूफ हो जाता है तुरंत हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर आता है, जो भी यहाँ पर आता है, इसको हम इक्वेट करते हैं किसके? a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। किसके बराबर करेंगे बच्चों? a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अच्छा, अगर मेरा ट्रिक याद हो तो देखो समय कितना आपका बचेगा। जो दिख रहा है ना, हमें टाइम पीरियड निकालना है, क्या बताया था? t इक्वल टू 2 अंडर रूट पलट के, तो बस t इक्वल टू 2 अंडर रूट पलट दो, तो एम आर क्यू बटे ई के क्यू, आंसर हो गया। ऑप्शन देखो, टिक मारो, समय बचाओ अभियान, ठीक है। नहीं ट्रिक याद रहा तो फिर लिखो 6 लाइन 6 लाइन लिखो और लिखो बैठ करके, कोई उपाय नहीं है। a इक्वल टू क्या आ गया है? माइनस, डायरेक्ट अब तो इक्वेट कर देते हैं ना, तो देखो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ये कर देते हैं, यानी इक्वेट काहे रेट से लिखा रहे हो भाई? 1 सेकंड बच्चों, 1 सेकंड, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, है ना, डायरेक्ट इक्वेट करना है, ई के क्यू डिवाइडेड बाई एम आर क्यू। ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा? देखो 4-5 लाइन ना ऐसे ही लिखाते रहता है, ई के क्यू डिवाइडेड बाई एम आर क्यू। ओमेगा बराबर क्या? 2 पाई बटे टी, 2 पाई बटे टी। ये बहुत बार आएगा, बहुत बार आने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैट में 1-2 बार और आएगा, और उसके बाद मैग्नेट में भी आएगा एकदम यही स्टेपिंग। तो मेरे ख्याल से याद हो जाना चाहिए आप लोग को। पलट देते हैं, तो ये t बटे 2 पाई इधर पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? एम आर क्यू ऊपर डिवाइडेड बाई ई के क्यू, हेंस t इक्वल टू देखो 2 पाई अंडर रूट ये, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 पाई, मल्टीप्लाई कर देते इधर, 2 पाई अंडर रूट एम आर क्यू डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है बच्चों? ई के क्यू, यानी कि ये मेरा हो गया क्या आंसर? टाइम पीरियड ऑफ SHM। और इसमें देखो एक और ट्रिक बताए थे क्या? टाइम में क्या है? मॉ ऊपर रहता है। अगर 4 ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन हो जिसमें m ऊपर हो और आपसे टाइम पूछा है, तो सवाल बनाओ ही मत कंपटीशन एग्जाम में। डायरेक्ट देखो कि ऑप्शन पर नजर रहना चाहिए भयानक तरीके से। टाइम सिर्फ देखो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें m ऊपर है, मार दो उसको खटाक से, ठीक है। अगर कभी आपसे पूछता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम में m ऊपर आता है तो भैया फ्रीक्वेंसी में m किधर आएगा? नीचे, क्योंकि ऐसा जेईई मेंस में ऑलरेडी आ चुका है। बहुत गंदा तरह से सवाल, एकदम बहुत लेंदी सवाल था, लेकिन फ्रीक्वेंसी पूछा था। एक ही ऐसा ऑप्शन था बच्चों जिसमें m था नीचे, यानी बनाने की जरूरत ही नहीं था, ऐसे ही मार देते। ये ना हर तरफ से दिमाग खोल के रखने की जरूरत है कॉम्पिटिशन में, ठीक। तो ये सब सीखने की जरूरत है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। देखो बच्चों एक चीज़ बताता हूँ, जब भी जैसे 11th वाला टॉपिक कुछ आता है ना, मैं वहाँ पर थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमें उतना कमांड नहीं हो पाता है। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा है, इसलिए हर चीज़ जो है ना एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ धीरे धीरे, ताकि जो चीज़ें दिमाग में बैठे। ये SHM जो है दूसरा बार आ चुका है, फिर आगे बताऊँगा तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5-6 बार टोटल 12th में आएगा, तो दिमाग में बैठ ही जाएगा। टाइम पलट दो ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और बच्चों DPP जरूर सॉल्व करिएगा, इस पर और भी अच्छे बेस्ट जो है सवाल में DPP के अंदर कराने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू।